भी पढ़ना है कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो हम लोग को पढ़ना है एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो मुझे बताओ कितने टाइप के एरर्स आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। 4। हाँ, कौन बताएगा? रन टाइम, कंपाइल टाइम। बराबर है। नहीं, पहले टाइप का जो और एरर आता है हमारे पास उसको बोला जाता है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम जो एरर रहते हैं इन्हीं को हम लोग सिंटैक्स एरर भी बोलते हैं, इनको ही सिंटैक्स एरर भी बोलते हैं। अब कंपाइल टाइम एरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ड्यूरिंग कंपाइलेशन ही आ जाते हैं। ठीक है, सिंटैक्स एरर का एग्जांपल है कि आप लोग कहीं सेमीकोलन मिस हो गया, अगर आपने कोड करते समय आपने वेरिएबल का नाम गलत यूज कर लिया, फंक्शन का नाम गलत यूज कर लिया व्हाइल कॉलिंग। ठीक है, सो अपने को खुद ही वो रेड कलर का ऐसे लाइन दिखाने लगता है ड्यूरिंग व्हाइल राइटिंग द कोड। सो ऐसे टाइप के एरर्स जो कंपाइल टाइम पर ही पकड़े जाते हैं इनको बोला जाता है कंपाइल टाइम एरर्स। ये इतने डेंजरस नहीं होते, दे आर नॉट एट ऑल डेंजरस बिकॉज कंपाइलर खुद हमें बता देता है कि इस लाइन पे एरर है, ये टाइप का error। ठीक है, दूसरे टाइप के जो एरर्स आते हैं उन्हें बोला जाता है लॉजिकल एरर्स। क्या बोला जाता है? लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं अगर हमारे कोड में लॉजिक का कोई प्रॉब्लम है तब आता है। ठीक है, सो कोड में कुछ लॉजिक गलत हो गया हमारा, ठीक है, तो ऐसे टाइप के एरर्स आते हैं। क्योंकि लॉजिकल एरर्स के लिए कंप्लीटली प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल टाइप्स ऑफ एरर। जैसे अगर मेरा आउटपुट सपोज 10 आना चाहिए, मेरा आउटपुट 20 आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, रन होने के बाद आउटपुट 20 आता है, तो एक्चुअली वो लॉजिक में प्रॉब्लम है, मैंने कोड गलत लिखा है, कुछ इनपुट वैल्यू गलत ले रहा हूँ मैं, इसके कारण ऐसा आउटपुट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट में चला गया, वो प्रोग्रामर की गलती की वजह से होगा ना, उसने ऐसा कंडीशन लिख दिया है कि लूप इनफाइनाइट जा रहा है। ऐसे टाइप के एरर्स को बोला जाता है लॉजिकल एरर्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ एरर्स दे आर कॉल्ड एज रन टाइम एरर्स। देखो लॉजिकल एरर्स भी इतने डेंजरस नहीं होते हैं बिकॉज वो थोड़ा डीबग करके वो आउटपुट गलत आ रहा है, कहाँ गलत आ रहा है, ये सब ताकि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डेंजरस होते हैं रन टाइम एरर्स बिकॉज रन टाइम एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं दैट कम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जब प्रोग्राम रन होता रहता है उसके बीच में आते हैं ये प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम। Okay, so what are runtime errors? Runtime errors are errors that comes during the execution of a program। मतलब आपका प्रोग्राम रन हो गया है और रन होने के बाद आते हैं ये एरर्स। ठीक है, और ये एरर्स आर वेरी डेंजरस। रनटाइम एरर्स आर वेरी डेंजरस, ये थोड़े से खराब होते हैं। क्यों? बिकॉज जब भी ये रनटाइम एरर्स आते हैं आपके प्रोग्राम में, whenever these runtime errors comes into the picture, जब भी वो आते हैं बीच में हमारा प्रोग्राम है, they will terminate the program abnormally। ठीक है, ये प्रोग्राम को एबनॉर्मली बंद कर देते हैं, एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कोड फटना, कि कोड हमारा फट रहा है, इसी को बोला जाता है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना इनका, कि सपोज आप लोग ने ऐसे 10 लाइन का कोड लिखा, ऐसे कुछ आप लोगों ने कुछ कोड लिखा सपोज 5 लाइन्स का, और सपोज आपके रन हो गया प्रोग्राम, रन होते समय सपोज दूसरे लाइन पर एक रन टाइम एरर आ गया, तो आपका प्रोग्राम जो है वो सेकेंड लाइन पर ही बंद हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम को बंद कर देगा, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, वो थर्ड लाइन पे फिर आएगा ही नहीं। ठीक है, इसी टाइप के एरर्स को ही हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं, और इसी को हम लोग कोड फटना बोलते हैं। ठीक है, और रन टाइम एरर्स को ही प्रोग्रामिंग में बोला जाता है एक्सेप्शंस। Runtime errors are called as exceptions। क्या बोला जाता है इनको? एक्सेप्शंस बोला जाता है। ठीक है, रन टाइम एरर्स दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्शंस। अब देखो बहुत सारे रीजन है रन टाइम एरर आने के या फिर एक्सेप्शन आने के। जैसे कोई कॉमन रीजन है, एक कॉमन रीजन है कि रॉन्ग इनपुट सप्लाई फ्रॉम यूजर।
यूजर ने अगर गलत इनपुट सप्लाई कर दिया प्रोग्राम के अंदर तो फिर रन टाइम एरर आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को पता है कि हम लोग रीड करने के लिए स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंट मेथड जो है उसे बिल्ड किया गया है, उसे लिखा गया है सिर्फ इंटीजर वैल्यूज रीड करने के लिए। बट अगर नेक्स्ट इंट रीड करते समय रन टाइम पे अगर मैंने कोई कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग एंटर कर दिया तो ये स्ट्रिंग वैल्यू नेक्स्ट इंट मेथड इंटीजर में रीड नहीं कर पाएगा, यानी वो रीड ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे टाइम पर हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद और बहुत दूसरा रीजन हो सकता है कि रिसोर्स मिसिंग है। मिसिंग रिसोर्स, रिसोर्स मतलब आपका टेक्स्ट फाइल हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, एक्सएमएल फाइल हो गया, इन सबको हम लोग रिसोर्स बोला जाता है। ठीक है, फाइल मिसिंग है, सपोज मैंने डी ड्राइव में एक फाइल बनाई थी मंडे को, मेरा प्रोग्राम उस फाइल से रीड करता है और ट्यूसडे को या वेडनेसडे को सपोज किसी दूसरे ने या गलती से मुझसे वो फाइल डिलीट हो गई। अब मेरा प्रोग्राम जा रहा है रन होने के बाद उस फाइल को रीड करने, तो वो फाइल वहां प्रेजेंट रहेगी क्या? वहां पर नहीं। नहीं रहेगी। ऐसे टाइम पे हमारे प्रोग्राम को नहीं समझेगा क्या करना है, तो प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। ठीक है, तीसरा एक और रीजन हो सकता है कि रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड। कई बार प्रोग्रामर की गलती की वजह से भी कोड फटता है, उसके लॉजिक के प्रॉब्लम के वजह से भी। अगर उसने गलत कोड लिख दिया है, सीक्वेंस गलत लिख दिया है, तो भी हमारे कोड में एक्सेप्शंस आ सकते हैं, हमारा कोड बीच में एबनॉर्मली टर्मिनेट हो सकता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। नाउ अभी अगर आप लोग से कोई पूछेगा व्हाट इज एन एक्सेप्शन, व्हाट आर रन टाइम एरर्स, तो आप लोग क्या बोलोगे? रन टाइम एरर्स आर एक्सेप्शंस, right? And the problem is whenever this runtime error or whenever these exceptions they comes into our program, our program will terminate abnormally. जब भी ये रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शंस आते हैं हमारे प्रोग्राम के बीच में, हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, या कोड फट जाता है हमारा। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है? अभी देखो आगे आगे मैं बताता हूँ। अब अभी तक अगर हम लोग को कोई पूछेगा व्हाट आर एक्सेप्शंस, हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शंस आर नथिंग बट रन टाइम एरर्स दैट कम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। बट इफ यू आस्क अ प्रोग्रामर, अगर आप किसी प्रोग्रामर को पूछोगे व्हाट इज एन एक्सेप्शन, तो वो बोलेगा एक्सेप्शन इज अ क्लास, इज अ इनबिल्ट क्लास इन जावा that is responsible for terminating the program, that is responsible for terminating our program, right? देखो हाँ, ये एक्सेप्शन बेसिकली एक जावा में एक इनबिल्ट क्लास है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है हमारे कोड में, दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्लास हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देता है। दिस एक्सेप्शन क्लास इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग अवर प्रोग्राम। सो व्हेनेवर एन एक्सेप्शन, या जब भी कोई गड़बड़ दिखती है जावा के कंपाइलर में या रन होने के बाद, एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एबनॉर्मली बंद कर देता है। कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं अभी कोड में। पहले हम लोग एक एक्सेप्शन ला के देखते हैं हमारे प्रोग्राम में, एक्सेप्शन आता है, हमारा कोड एबनॉर्मली बंद कैसे होता है या कोड फटना क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सब लोगों को ये एक्लिप्स का दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। ओके, मैं यहाँ पर एक नया पैकेज बना रहा हूँ। इस पैकेज का नाम मैं रख रहा हूँ पैकेज एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इस पैकेज के अंदर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर एक नया क्लास ऐड कर रहा हूँ। मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ सपोज प्रोग्राम क्लास। इसके अंदर मैंने यहाँ पर इस मेन को चेक किया हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेन रखते हैं। ओके, सो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ एक डिवीजन का। इसमें क्या होगा, हम लोग दो नंबर्स बनाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और तीसरा रहेगा एक डिवीजन करके या फिर रिजल्ट, जिसके अंदर हम लोग अपना रिजल्ट शो करने वाले हैं। नाउ टू रीड दिस वैल्यूज वी नीड अ स्कैनर क्लास, तो हम लोग स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसे इनपुट में लग रहा है सिस्टम डॉट इन, राइट। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यूजर से रीड करता हूँ। एंटर न्यूमरेटर, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, फिर सेम ऐसा ही मुझे डिनोमिनेटर रीड करना पड़ेगा।
डिनोमिनेटर, इसे हम लोग रीड कर लेते हैं DEN इस वेरिएबल में। अब फाइनली मुझे डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने के लिए नम को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर से। और फाइनली हम लोग इस रिजल्ट के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, द डिवीजन इज प्लस रिजल्ट। सब लोगों को दिख रहा है ये कोड, सबको समझ में आ रहा है ये कोड? एक सिंपल कोड है जो दो नंबर्स का डिवीजन कर रहा है। रन करूं अभी इस कोड को? यस सर। ओके, सी मैंने रन किया। रन करते बराबर उसने सबसे पहले ऑब्वियसली मुझे पूछा है कि एंटर द न्यूमरेटर। मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर डाल दिया 12, मैंने डिनोमिनेटर डाल दिया 2। अब आंसर बता रहा है वो डिवीजन। ठीक है, अभी तक मेरे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैं इनपुट भी सही कर रहा हूँ और मैंने कोड भी सही लिखा हुआ है। प्रॉब्लम कब होगा, मैंने इस कोड को रन किया और न्यूमरेटर सपोज मैंने एंटर कर दिया 12 और न्यूमरेटर सपोज डिनोमिनेटर सपोज मैंने एंटर कर दिया 0। अब मुझे बताओ, मैथ्स में कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मैथ्स में 0 से नंबर कोई डिवाइड हो ही नहीं सकते। ऐसे टाइम पर इस लाइन पर, ठीक है, हम लोग को एक एक्सेप्शन आएगा, या फिर ये एबनॉर्मली बिहेवियर है, एबनॉर्मल इनपुट है, नॉर्मल इनपुट नहीं है, ये गलत इनपुट है। तो ऐसे टाइम पे जावा को ये नहीं समझेगा कि इस लाइन पर क्या किया जाए। ठीक है, तो फिर वो एक्सेप्शन क्लास को बुलाएगा, वो बोलेगा ये लाइन पर कुछ गड़बड़ है, इस प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दो या ब्रेक कर दो। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा हमारा कोड फट जाएगा। ऐसा दिख रहा है ये आप लोगों को सबको? दिस इज एक्सेप्शन, ये जो रेड कलर में अपने को दिख रहा है। अब करंटली एज अ प्रोग्रामर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या चीज है, बट इमेजिन आपका यूजर है जो आपका कोड यूज कर रहा है, राइट, उसको ये सब नहीं समझ में आएगा। तो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि आप लोग को मेरा कोड इस लाइन पर ब्रेक हो गया, बंद हो गया, वो नेक्स्ट लाइन पर आया क्या? नहीं, बीच में ही टर्मिनेट हो गया। वो इसके नीचे कोई भी और अगर मैंने मल्टीपल लाइंस लिखी रहती तो वो वहां पर भी नहीं जाता। इतना समझ में आ गया एक्सेप्शंस? हाँ सर। ओके, अभी हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है पहले तो देखो। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्सेप्शन को अवॉइड कर रहे हैं या फिर आने से रोक रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो, एक्सेप्शन पहली बात तो रन होने के बाद आते हैं। अब रन होने के बाद आप आ रहा है कुछ चीज बीच में प्रोग्राम में, तो आप लोग रोक नहीं सकते। आप लोग कोड करते समय वगैरह कर सकते हो जो भी करना है, बट रन होने के बाद अगर यूजर गलत इनपुट कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग यानी रोक नहीं सकते। हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे कोड को फटने से रोक सकते हैं, मतलब हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से रोक सकते हैं। इसी चीज को बोला जाता है एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? अवॉइडिंग एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ अवर प्रोग्राम। प्रोग्राम को एबनॉर्मली बंद करने से अच्छा है उसको नॉर्मली टर्मिनेट करो। यूजर को एक प्रॉपर मैसेज दिखा के टर्मिनेट करो, या फिर उसको फिर से पूछो कि आप ये गलत करो, फिर से कोई नई वैल्यू एंटर करो। इस चीज को बोला जाता है एक्सेप्शन को हैंडल करना। अब उन्होंने हम लोगों को दो रूल दिए हुए, एक रूल दिया हुआ है कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना। उन्होंने क्या बोला है कि आपको अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कोड है वो गलत इनपुट के कारण फट सकता है, एबनॉर्मली बंद हो सकता है, तो उसको एक स्पेशल ब्लॉक के अंदर लिखिए। उस ब्लॉक का नाम है ट्राई ब्लॉक। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर आप लोग ऐसा कोड लिखिए जो आपको लग रहा है कि ये मेरा कोड एक्सेप्शन दे सकता है, या फिर यहाँ मेरा कोड कुछ एबनॉर्मली टर्मिनेट कर सकता है, राइट। और ट्राई को मैच करने के लिए नीचे हम लोग एक कैच ब्लॉक लगाते हैं, राइट। ट्राई के अंदर हम लोग ऐसा कोड लिखते हैं दैट कुड कॉज एन एक्सेप्शन, दैट कुड कॉज एन एक्सेप्शन। और कैच में हमारा कंट्रोल तभी जाता है अगर मेरे ट्राई में लिखे हुए कोड में कहीं पे भी एक्सेप्शन आता है, तो वो कैच में तभी जंप करेगा अगर हमारे कोड में कहीं भी एक्सेप्शन आता है। और अगर कैच मैंने लिख दिया तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं होता है, वो टर्मिनेट होने से बच जाता है, एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता है फिर। ठीक है, तो कैच के अंदर हम लोग ऐसा ही कोड लिखते हैं दैट शुड एग्जीक्यूट ओनली आफ्टर एन एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन आने के बाद क्या होना चाहिए, ऐसे टाइप का कोड हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? कैच के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब कैच में यहां पर ब्रैकेट में एक्सेप्शन क्लास का हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। वो क्यों लिखना पड़ता है? बिकॉज देखो, मैंने बताया था व्हाट इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक इनबिल्ट जावा का क्लास है
दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग अवर प्रोग्राम। देखो अब होता क्या है पता है, जब भी हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेप्शन वगैरह आता है तो जावा जो है एक्सेप्शन क्लास को बुलाता है। एक्सेप्शन क्लास क्या करता है, एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। ऐसा कब होता है, जब हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आता है या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। उस ऑब्जेक्ट में जिस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है उस टाइप के एक्सेप्शन की सारी डिटेल्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर फीड होती है, एंटर होती है, और ये ऑब्जेक्ट थ्रो होता है बाहर। इसे थ्रो किया जाता है। थ्रो मतलब ही कि उसको फेंका जाता है। जैसे यहां से मैं उस तरफ बॉल फेंक रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ से बॉल फेंका और सामने कैच करने के लिए कोई खड़ा नहीं है, मेरा बॉल नीचे गिर जाएगा जमीन पर। सेम ऐसा ही होता है कि जब भी कोई एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट नीचे फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। अगर उस ऑब्जेक्ट को नीचे पकड़ा नहीं गया तो हमारा कोड फट जाता है। कैच इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर ट्राई में अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है और वो एक्सेप्शन अगर नीचे थ्रो किया जाता है तो नीचे एक्सेप्शन के उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए यहाँ पर मैंने किसको रखा हुआ है, कैच को रखा हुआ है। और कैच कैच को यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ट्राई से अगर एक्सेप्शन आता है तो कौन से क्लास का एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो के आ रहा है ना, एक्सेप्शन तो उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए यहाँ पे कैच में एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में जिस जो एरर आ रहा है उसकी सारी डिटेल्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है। समझ में आ रहा है? यस ओके। सो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये कोड प्रॉपरली टर्मिनेट हो या एक्सेप्शन हैंडलिंग हो, तो मैं इस पूरे कोड को एक स्पेशल ब्लॉक के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, और उस ब्लॉक का नाम क्या रख दूंगा मैं, ट्राई। ट्राई, ठीक है। ट्राई को आप अकेले नहीं लिख सकते, ट्राई लिख रहे हैं तो नीचे पेयर करने के लिए आपको कैच लिखना ही पड़ता है। कैच लिखा मैंने, EX जो है वो वहां पर मैंने एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। आप लोग इस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट वेरिएबल के नाम, तो आप लोग कुछ भी रख सकते हो। अब एक्सेप्शन कैच के अंदर मैं वो कोड लिखूंगा जो मैं चाहता हूँ यूजर को एक्सेप्शन आने पे मैसेज आए या फिर दिखे। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ कि यू कैनॉट डिवाइड अ नंबर विथ 0। ठीक है, मतलब अभी अगर मेरे कोड में कोई भी एरर नहीं है तो वो कैच में नहीं आएगा। फ्रॉम द लास्ट लाइन ऑफ ट्राई इट विल डायरेक्टली जंप आफ्टर द कैच ब्लॉक। और अगर मेरे कोड में, ट्राई में लिखे हुए कोड में कहीं पे भी एक्सेप्शन आता है तो वो डायरेक्टली कहां पे जंप करेगा, फिर कैच ब्लॉक में जंप करेगा और कैच के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अब प्लीज रिमेंबर, जिस लाइन पर एक्सेप्शन आया है वो वहीं से डायरेक्टली थ्रो होके कैच में आ जाता है, नीचे नहीं जाता है। फिर उसके बाद कैच में जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। राइट, कैच में तभी जाएगा अगर मेरे ट्राई में लिखे हुए कोड में कहीं एक्सेप्शन है। अब मैं रन कर रहा हूं इसको, मैं पहले नॉर्मल इनपुट कर रहा हूं, मेरे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एरर नहीं है, उसने नॉर्मली इनपुट प्रिंट किया और बंद हो गया। अभी मैं इस प्रोग्राम में न्यूमरेटर 12 डाल रहा हूँ, डिनोमिनेटर 0 डाल रहा हूँ और मैं एंटर करता हूँ। मेरा कोड फटा, अभी एबनॉर्मली बंद नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ। देखो यूजर को एक प्रॉपर मैसेज आया और उसके बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक तो है, ऐसे वक्त यूजर ने अगर गलत इनपुट दे दिया तो हाँ, अपन कैच में इफ एल्स लगाना पड़ेगा क्या, गलत कि इनपुट दे दिया और एक मतलब? कैच लिखना नहीं, पड़ेगा? हाँ, उसके लिए मल्टीपल कैच लिखे जाते हैं। राइट, मैं आता अच्छा। हूँ उस पर। ओके, इतना समझ में आ गया कोड? हाँ सर। राइट। अभी देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग एक बार प्रोग्राम, जैसे कि ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम अगर मैंने यहाँ पे रन किया, एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन मैसेज दे रहा है और बंद हो जा रहा है। बट कई बार क्या होता है, आप लोग यूजर को सेकंड चांस देते हो कि आप ऐसा कुछ गलत कर रहे हो, आप प्रॉपर इनपुट करो। जैसे हम लोग मोबाइल में भी अगर गलत पासवर्ड डालते हैं, पिन डालते हैं तो ब्लॉक नहीं हो जाता है, वो आपको फिर से पूछता है, तो 2-3 बार पूछता है ना वो। सो हम लोग इसी ट्राई कैच के कोड को डू वाइल के अंदर लिख सकते हैं। राइट, मैं यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल बना रहा हूँ, सब लोगों को पता है बुलियन वेरिएबल क्या होता है। हाँ सर। ठीक है, ये टॉगल करने के लिए यूज होता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू रख सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर। मैंने इस वेरिएबल का फ्लैग रखा है नाम, यूजुअली ऐसे वेरिएबल्स का नाम हम लोग फ्लैग वेरिएबल रखते हैं। अब ये जो पूरा कोड है ट्राई और कैच का, इसको मैं एक स्पेशल ब्लॉक के अंदर लिखता हूँ, इसको मैं डू वाइल नाम दे रहा हूँ। डू वाइल एक लूप है जो पहले एग्जीक्यूट करता है, बाद में कंडीशन चेक करेगा। राइट, मेरा ये लूप कब तक चलना चाहिए, वाइल फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, जब तक फ्लैग में ट्रू है मेरा लूप चलता जाएगा। आया ध्यान में?
ठीक है, यानी बंद कब होगा मेरा प्रोग्राम कब बंद होना चाहिए, अगर यूजर ने सही इनपुट दिया है तो जैसे आउटपुट प्रिंट होता है सक्सेसफुली, मैं यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू क्या कर दे रहा हूँ, फॉल्स। क्या करूँ, फॉल्स कर देता हूँ, ताकि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और नीचे में वो आएगा तो फ्लैग उसे फॉल्स मिलेगा, तो फिर वो बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। प्रोग्राम बंद होने के बाद मैं यहाँ पर एक सिंपल मैसेज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ सी यू अगेन करके, ऐसे कुछ, थैंक्स फॉर यूजिंग द सर्विसेज, ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसके कोड में कहीं एक्सेप्शन आता है, जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन आया, तो यहाँ से डायरेक्टली वो कहाँ पे जंप करेगा, कैच में, वो मैसेज देगा, एरर मैसेज जो भी मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ से बाहर आके उसको फ्लैग में अभी क्या वैल्यू मिलेगी, ट्रू मिलेगी, क्योंकि वो इस लाइन से डायरेक्टली जंप किया कैच में। अब ट्रू मिलेगा तो वापस से ऊपर जाएगा और वापस से फिर से ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। रन करें अभी, सी डिवीजन प्रिंट किया, उसने बोला थैंक्स फॉर यूजिंग द सर्विस, प्रोग्राम बंद हो गया। अभी सपोज मैंने इस प्रोग्राम में 0 एंटर कर दिया, बोल रहा है यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और वापस से ऊपर जाके फिर से पूछ रहा है एंटर द न्यूमरेटर। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, ठीक है। और कभी भी कोई कोड लिखते हैं ना, तो हमारा कोड एक बार रन होके बंद नहीं होता है, वो कोड घूमता है, पूछता है वापस से कि आपको फिर से कुछ एग्जीक्यूशन करना है क्या। सबको समझ में आ रहा है? तो कोड ऐसे डू वाइल में ही लिखने का ट्राई करो। और मेन में अभी तो हमने लिखा है, बट एक्चुअली ये कोड किसी और क्लास में किसी मेथड के अंदर लिखा रहेगा, और मेन से हम लोग उस मेथड को कॉल करेंगे, वो हम लोग देखते हैं अगले क्लास में। बट अभी थोड़ा बेसिक आइडिया आया सब लोगों को, ट्राई और कैच कैसे लिखना, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, व्हाट इज एन एक्सेप्शन, यस सर। यस सर। क्लियर एवरीवन? यस सर।